गुड इवनिंग। प्रज्ञानम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज वर्णमाला के घोष और अघोष जो टॉपिक है उस पर पहुँचे हैं। अघोष और सघोष। अघोष और सघोष बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अघोष का तात्पर्य क्या है यह देखेंगे और सघोष का तात्पर्य क्या है। अघोष का मतलब होता है जो स्वर तंत्रियों में कम। घोष का पहले देखेंगे, घोष क्या होता है। घोष का मतलब होता है कि स्वर तंत्रियों में कंपन। अब देखिए, जब यदि कोई वर्ण अघोष होगा तो वह स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के होता है। अघोष वर्ण जो होता है वह स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के होता है, और सघोष जो होता है वह स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ होता है। ठीक ना। तो जब अघोष वर्ण होते हैं वह जिसमें कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, और सघोष वर्ण वह होते हैं जिसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। ठीक ना। अब देखिए, अघोष वर्ण क्या कौन कौन से हैं। अघोष वर्ण वह होते हैं जो, देखिए, वर्णमाला में पहला, ठीक ना, पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक ना। अब सघोष वर्ण कौन से होते हैं। सघोष वर्णमाला में, ठीक ना, वर्णमाला में तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक ना, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो कहने का मतलब इसे हम एक ऐसे ट्रिक से याद कर लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिससे आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। सघोष और अघोष याद करना हो तो, सघोष और अघोष वर्ण याद यदि करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। कुछ करना ही नहीं है, बस यही बोलिए 2-3 बार, पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। ठीक ना। पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। अब देखिए, जैसे हम देखेंगे इस तरह से, अब पहला दूसरा में कौन कौन सा आता है, जैसे क हो गया, ख हो गया, यह किस में आएंगे, अघोष में आएंगे। ठीक ना। यह वर्णमाला का पहला दूसरा वर्ण है। क ख क्या होगा, पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। तो क ख क्या है, पहला और दूसरा है तो अघोष में हो गया। फिर देखेंगे च छ, च छ पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। च छ क्या है, अघोष हो गया। फिर देखेंगे ट ठ, पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। ट ठ क्या है, अघोष में हो जाएगा। फिर त थ, त थ, ठीक ना, त सही से लिख दे रहे हैं। त थ पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। प फ पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। ठीक ना। प फ यह अघोष वर्ण हो जाएंगे। फिर सघोष वर्ण में कौन सा होगा, सघोष वर्ण में देखेंगे जितना बचा, पहला दूसरा छोड़ देंगे तो जो बचा वह सघोष हो जाएगा। जैसे तीसरा वर्ण, ठीक ना, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, यह सभी क्या किस में आ जाएंगे, सघोष में आ जाएंगे। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस अघोष याद कर लीजिए, पहला दूसरा अघोष बाकी सब सघोष। अब देखिए, एक होता है अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक ना, अल्प प्राण और महाप्राण, तो यह भी देख लेंगे अल्प प्राण महाप्राण को। अब देखिए, अल्प प्राण, इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से समझ लेंगे। महाप्राण, अल्प प्राण ध्वनियाँ, महाप्राण ध्वनियाँ, वह ध्वनियाँ जिनमें वायु जो है कम मात्रा में निकले, ठीक ना, वह अल्प प्राण होता है। और जिसमें वायु अधिक मात्रा में निकले वह महाप्राण होता है। ठीक ना। अल्प प्राण ध्वनियाँ में कौन कौन से आते हैं, य र ल व। ठीक ना, य र ल व कौन कौन से, य र ल व। ठीक ना। यह अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वह अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण कौन से होते हैं, स, ख, स, ह, यह सभी महाप्राण होते हैं। ठीक ना।
यर लव अल्प प्राण, सख स ह महाप्राण। अब देखिए इसको, अब देखेंगे कि कोई कोई चीज पूछा जाता है कि व्यंजन में अल्प प्राण और महाप्राण की बात अगर करेंगे तो व्यंजन में, यह तो आपका अंतस्थ और उष्म की बात हो गया, तो अंतस्थ को हमने अल्प प्राण में ले लिया और उष्म को महाप्राण में ले लिया। लेकिन यदि व्यंजन की बात किया जाए तो जो वर्ण ऑड माने, देखिए एक ट्रिक बता रहे हैं आपको अल्प प्राण महाप्राण का। ऑड माने विषम, ऑड माने विषम, ऑड माने विषम, इवन माने सम, ठीक ना। अब देखिए जो सम स्थानों पे आए, सम स्थान माने दूसरा और चौथा, सम स्थान को मतलब दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, यह सम स्थान है। और विषम स्थान में कौन कौन से आएंगे? पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक ना, पहला तीसरा पांचवा। अब देखिए ये पहला तीसरा पांचवा विषम स्थान पे हो जाएंगे और दूसरा चौथा सम स्थान पे, माने ऑड अल्प, ऑड अल्प प्राण, ऑड अल्प व ऑड अल्प, ऐसे कई बार कहेंगे, ऑड अल्प और इवन महाप्राण, इवन महाप्राण। अब जैसे ऑड माने विषम स्थान, जैसे पहला तीसरा पांचवा वर्ग। अब जैसे इसमें पहला में कौन हो गया? क हो गया, तीसरा में ग हो जाएगा, पांचवा में ग हो जाएगा, यह किसमें आ जाएंगे? अल्प प्राण में आएंगे। इसी प्रकार च वर्ग में देखेंगे तो च, ज और ञ, यह किसमें आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे, ठीक ना, किसमें आएंगे? अल्प प्राण में। अब इसी तरह से इसमें जब देखेंगे सम स्थान माने महाप्राण में देखेंगे, ठीक ना, महाप्राण में जब देखेंगे तो दूसरा और चौथा, जो दूसरा चौथा होगा वह जैसे ख और घ, ठीक ना, छ और झ, यह सभी ख घ छ झ, यह दूसरा चौथा वर्ण है तो समस्थान पे है तो महाप्राण हो जाएगा, ठीक ना। तो अल्प ऑड याद कर लेंगे, अल्प ऑड और इवन महाप्राण। अल्प ऑड माने जो विषम स्थान पे है, तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, यह अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। और बाकी सब आप अपने से समझ सकते हैं। ट वर्ग में पहला तीसरा पांचवा, त वर्ग में पहला तीसरा पांचवा, ये सभी अल्प प्राण में आते हैं। प वर्ग में पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में आएंगे। और इसी प्रकार इसमें देखेंगे क वर्ग में दूसरा चौथा और च वर्ग में दूसरा चौथा, ये जितने इवन होंगे माने जो सम स्थान पे होंगे वह सभी महाप्राण में आते हैं। यह एक ट्रिक है कि जिसको आप इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। यदि जहाँ पे न समझ में आए हो तो कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, तो हम फिर अगले वीडियो में से रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।